आज हम सभी होली के दिन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जो भी डिवोटीज हरे कृष्णा आंदोलन से जुड़ चुके हैं या जिनकी थोड़ी सी भी रुचि है इस हरे कृष्णा आंदोलन से जुड़ने की, उनको अवश्य पता होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु कौन है और चैतन्य महाप्रभु इस संसार के लोगों को क्या देने के लिए आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जगह जगह शास्त्रों में बताया गया है और बहुत से लोग हैं जिनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में कोई सूचना नहीं है। हम चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु के साथ जो आए थे गौरांग महाप्रभु भी बोलते हैं, उनको महाप्रभु भी बोलते हैं। अलग अलग नामों से चैतन्य महाप्रभु फेमस हुए, गौर हरि के नाम से फेमस हुए। तो एक समय की बात थी जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आ रहे थे, आने वाले थे, तैयारी चल रही थी। सची माँ एंड जगन्नाथ मिश्र के वो पुत्र थे और जब उनकी तैयारियां चल रही थी तो उस समय चंद्र ग्रहण लगा था। और जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो ऐसा देखा जाता है समाज में कि पहले की हमारी परंपरा थी, लोग जो हमारी पवित्र नदियां हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, वहां पर जाकर स्नान करते थे। अभी भी इस परंपरा को फॉलो किया जाता है। पहले ये बहुत ज़्यादा फेमस था। और जब चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे तो उस समय चंद्र ग्रहण लगा था और इसी प्रकार से डिवोटीज गंगा माँ, यमुना माँ वहाँ पर जाकर स्नान कर रहे थे। और जब चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे तो सभी लोग बोल रहे थे हरि हरि, बोलिए हरि हरि, हरि हरि। तो चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए भी नहीं थे, उससे पहले ही नाम संकीर्तन शुरू हो गया था। लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र हरि हरि कीर्तन करना शुरू कर दिया था। तो चंद्र ग्रहण एक बहाना था जिसके थ्रू नाम संकीर्तन जो है उसकी शुरुआत होनी थी। और फिर चैतन्य महाप्रभु आए इस संसार में। तो जब वो छोटे थे, छोटे बालक जब छोटे बच्चे रोते हैं तो मम्मी क्या करती है, उनको लोरी सुनाई जाती है ना, कुछ सुनाया जाता है जिससे वो बच्चे चुप हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु छोटे थे और वो रोते थे और आसपास में गांव में स्त्रियां होती थी, वो चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए आती थी। तो वो सब मिलकर हरि कीर्तन करना शुरू कर देती थी। और जब वो हरि कीर्तन करती थी तो चैतन्य महाप्रभु रोना बंद कर देते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने शुरू से ही इस संसार के लोगों को हरिनाम संकीर्तन की महिमा का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था बचपन से ही। और वो जो स्त्रियां आती थी चैतन्य महाप्रभु के घर पे, उनके इस बिहेवियर को देख के उन्होंने जो नाम रखा था चैतन्य महाप्रभु का, वो था गौर हरि। गौर हरि नाम था चैतन्य महाप्रभु का। बहुत सारे नाम थे, उनमें से एक नाम था गौर हरि। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो इस संसार के लोगों को संकीर्तन आंदोलन में पूर्ण रूप से डुबाने के लिए आए थे। तो अभी आप पीछे देख रहे हैं पिक्चर, पीछे जो पिक्चर बनी हुई है इसमें चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन कर रहे हैं। तो अगेन क्वेश्चन कम्स कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु राधा एंड कृष्ण के सम्मिलित अवतार हैं, कंबाइंड इनकार्नेशन। तो माइंड में प्रश्न आ सकता है कि ये कैसे संभव है कि राधा एंड कृष्ण के सम्मिलित अवतार। ये बात समझ आ सकती है कि ठीक है, कृष्ण के अवतार हैं, राधा एंड कृष्ण के सम्मिलित अवतार कैसे हो सकते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु जब इस संसार में आए थे तो वो एक तो काले रंग के नहीं थे। भगवान कृष्ण कौन से कलर के हैं? सांवला वर्ण, श्याम वर्ण जिसको हम बोलते हैं। भगवान कृष्ण सांवले हैं, श्याम वर्ण के हैं। बट चैतन्य महाप्रभु कौन से कलर के थे? कौन से कलर के थे? सबको बोलना है भाई। गौर वर्ण।
इसलिए उनका एक नाम है गौरांगा। तो चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण के थे। क्यों? क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी की कांति को लेके आए थे। क्योंकि श्रीमती राधा रानी क्या है? तप्त कांचन गौरांग, वो है पिघले हुए सोने के समान। तो श्रीमती राधा रानी की कांति लेकर चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए थे। और उनकी जो भावनाएं थी, उनकी भावनाएं कैसी थी? उनकी भावनाएं भी श्रीमती राधा रानी की थी। वो स्वयं थे कृष्णा, परंतु वो भावना और कांति जो है वो अपने साथ श्रीमती राधा रानी की भावना को कैरी करके लेके आए थे। तो फिर प्रश्न आता है कि हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार क्यों करें? क्योंकि हमने कृष्ण के बारे में सुना है, हमने राम के बारे में सुना है, हमने नरसिंहदेव भगवान के बारे में सुना है। कल आप सबने होलिका दहन में भाग लिया होगा। तो होलिका दहन जो हुई थी उसमें क्या हुआ था? उसका जो मेन इतिहास है वो यही है कि होलिका को बुलाया था किसने? हिरण्यकशिपु ने। हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका। और जो प्रहलाद थे, प्रहलाद क्योंकि हमेशा विष्णु की भक्ति करते रहते थे, और जो हिरण्यकशिपु थे वो विष्णु के बहुत बड़े द्वेषी थे। तो हिरण्यकशिपु को ये पसंद नहीं था इस प्रकार से प्रहलाद जो है विष्णु की भक्ति कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मरवाने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए थे। और उन अरेंजमेंट्स में से एक अरेंजमेंट था कि जो होलिका है, जो हिरण्यकशिपु की सिस्टर हैं, उनको आग से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो प्लान ये था कि होलिका जो है वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाएंगी और फिर आग लगाई जाएगी, एंड प्रहलाद जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, जलकर नष्ट हो जाएंगे। पर हुआ उल्टा। जो प्रहलाद थे उनको पूरी प्रोटेक्शन मिली किससे? भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ने पूर्ण रूप से संरक्षण दिया प्रहलाद को, एंड होलिका जो है वो जल गई। तो वो होलिका दहन हम सब ने कल इसीलिए सेलिब्रेट किया था। तो नरसिंहदेव भगवान, हम जानते हैं इनके बारे में। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंहदेव भगवान आए थे। तो इस प्रकार से भगवान समय समय पर आते हैं और हमें उनके बारे में सूचना है। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमें सूचना क्यों नहीं है? मुझे भी याद है आज से 20 साल पहले जब हम होली खेलते थे, तो होली तो हम बहुत उत्साह के साथ खेलते थे, बट हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब धीरे धीरे इस्कॉन में जाना शुरू किया तो धीरे धीरे सूचना मिलनी शुरू हुई कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में आ रहा है कि छन्न कलो यद अभाव। चैतन्य महाप्रभु क्या है? वो अपने आप को छुपा कर रखते थे, क्योंकि वो आए थे भक्त के रूप में। वो इस संसार में भक्ति खुद करना चाहते थे और खुद भक्ति का अभ्यास करके इस संसार के लोगों को भक्ति में डुबोना चाहते थे। एंड इसीलिए हम कहते हैं आपने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए। चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से इस संसार के लोगों को भक्ति करने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा हुआ था। परंतु फिर भी बहुत से ऐसे डिवोटीज थे जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे उनकी लीला में। उनको पता चल गया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो आप कहेंगे इससे काम चलेगा नहीं प्रभु जी, कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों को पता चला कि वो स्वयं भगवान है, हमें कैसे पता चलेगा? तो फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 जो है वहां पर प्रमाण दिए। वहां पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अलग अलग शास्त्रों से कोट करके बताया कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं
कृष्ण हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि आप किसी को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो उसका प्रमाण सबसे पहले क्या है? सबसे पहला प्रमाण क्या है? सबसे पहला प्रमाण है हमारे शास्त्र। नहीं तो आज के समाज में कोई भी कभी भी कहीं भी जिसके पास थोड़ी सी भी शक्तियां आ जाती हैं उसको समाज में लोग भगवान डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं एंड भगवान के रूप में पूजा भी शुरू हो जाती है। बट चैतन्य महाप्रभु ऐसे भगवान नहीं थे। सबसे पहला प्रमाण यह है कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायश्च यजंती ही सुमेधसा। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए तो वो क्या है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। उनका रंग जो है, हालांकि वो कृष्ण है परंतु उनका रंग क्या है? उनका रंग काला नहीं है कृष्ण के समान। देन आ रहा है संग पांगास्त्र पार्षदम। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया। जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आते हैं या भगवान जब इस संसार में आते हैं तो भगवान अगर कृष्ण के रूप में भी आए, भगवान राम के रूप में भी आए तो वो अकेले नहीं आते, वो हमेशा अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी अकेले नहीं आए, चैतन्य महाप्रभु के साथ अद्वैत आचार्य आए, नित्यानंद प्रभु आए, वो बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद आए और चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले वो आ गए। नित्यानंद प्रभु पहले आ गए, अद्वैताचार्य पहले आ गए, नीलांबर चक्रवर्ती पहले आ गए, जगन्नाथ मिश्र पहले आए, शची माँ पहले आई। तो बहुत सारे पार्षद चैतन्य महाप्रभु की उस लीला को संपन्न करने के लिए पहले आए। तो भगवान आते हैं, भगवान के आने से पहले भगवान के आने का अरेंजमेंट होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी पहले आए। वो माधवेंद्रपुरी से उन्होंने दीक्षा ली थी, माधवेंद्रपुरी देन ईश्वरपुरी, एंड चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली। अब वो उनके गुरु थे तो स्वाभाविक है वो पहले ही आएंगे। तो इस प्रकार से भगवान जब आते हैं, भगवान के पार्षद भगवान से पहले भी आते हैं और भगवान के साथ भगवान की उन लीलाओं को संपन्न करने के लिए आते हैं। हरिदास ठाकुर पहले आए जिन्होंने पूरे संसार में नाम की महिमा का प्रचार किया। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आए थे भक्त के रूप में और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपनी जो वास्तविक आइडेंटिटी थी भगवान की, उस आइडेंटिटी को छुपा के रखा हुआ था। क्योंकि अगर चैतन्य महाप्रभु की आइडेंटिटी के बारे में सबको पता चल जाता तो उसका परिणाम क्या होता? क्या होता फिर? एनीवन? अगर चैतन्य महाप्रभु की आइडेंटिटी के बारे में सबको पता चल जाता तो कोई भी चैतन्य महाप्रभु को भक्ति के रस का आस्वादन करने नहीं देता। क्यों? क्योंकि फिर सब चैतन्य महाप्रभु की ही वर्शिप शुरू कर देते। चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे कि उनकी वर्शिप हो। चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे कि लोग उनको भगवान के रूप में पूजें। वो इस संसार के लोगों को कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रेरित करना चाहते थे, नाम संकीर्तन आंदोलन को स्थापित करना चाहते थे। तो माइंड में प्रश्न ये आ सकता है कि फिर कृष्ण को ही आने की क्या आवश्यकता थी? कृष्ण को आने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आकर इस संसार के लोगों को कृष्ण प्रेम दिया। कृष्ण प्रेम इस संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु है। आप इस संसार में रहते हुए बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं, अपना नाम भी कमा सकते हैं, आपके पास बहुत बुद्धि हो सकती है, परंतु यदि आपने अपनी उस बुद्धि को श्री चैतन्य महाप्रभु को समझने में नहीं लगाया तो आपकी बुद्धि बेकार हो गई, उस बुद्धि की कोई मूल्यता नहीं है।
तो आता है श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करीबे चित्त पावे चमत्कार। यदि आपको विचार करना है, एक्चुअली हमें थोड़ा सा अपना दिमाग यहाँ पे खोलना होगा, क्योंकि हम सब आज की इस एज में हम सब के पास भगवान ने हमें बुद्धि दी है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है और उस बुद्धि के थ्रू हम भगवान को समझ सकते हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में आ रहा है कि यदि आपको अपने जीवन में विचार करना है, यदि आपको सोच समझकर जीवन को जीना है, तो उसके लिए आपको चैतन्य महाप्रभु की दया के बारे में समझना होगा। और जितना आप चैतन्य महाप्रभु की दया के ऊपर चिंतन करना शुरू करेंगे, तब आपके हृदय में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आपको भगवान किस प्रकार से इस संसार में आए और किस प्रकार से उन्होंने बहुत सरलता से इस संसार के लोगों को कृष्ण प्रेम दे दिया। कैसे दिया कृष्ण प्रेम? नाम संकीर्तन के थ्रू। और नाम संकीर्तन करने के लिए कोई योग्यता नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जो कीर्तन है, ये कीर्तन है मासेस के लिए। हम सब मास हैं। फिलॉसफी इज फॉर क्लासेस। सिद्धांत जो है, जो चैतन्य महाप्रभु इस संसार के लोगों को दे रहे हैं, वो सिद्धांत केवल कुछ ही लोग सुनना चाहेंगे, केवल कुछ ही लोगों की रुचि होगी। पर जब कीर्तन की बात होगी तो कीर्तन के लिए सब लोग आगे आ जाएंगे। जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद संकीर्तन करेंगे, तो संकीर्तन में सबको जोश आता है, सबको उत्साह आता है भगवान का नाम कीर्तन करने में। बट जब सिद्धांत की बात आती है, तो सिद्धांत समझने के लिए थोड़ा सा अपना जो माइंड है उसको खोलना होता है, विचार करने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आ रहा है कि यदि तुम्हें विचार करना है तो चैतन्य महाप्रभु की दया को समझने के ऊपर विचार कीजिए। और जितना आप उसके बारे में सोचेंगे, उतना तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना अद्भुत विज्ञान है, इसमें कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। बेटा बैठ जाओ आप प्लीज। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है और चैतन्य महाप्रभु उस रहस्य को अनलॉक कर रहे हैं। वो रहस्य उनके लिए अनलॉक होगा जो चैतन्य महाप्रभु के संदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। यानी कि कृष्ण नाम बोलो, जो हम सब साथ में मिलकर अभी कर रहे थे। भजो कृष्णा, हम सबको भजना है, यानी कि भगवान कृष्ण का गुणगान करना है, भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझना है, भगवान कृष्ण के संदेश को समझना है। एंड तीसरा पॉइंट है करो कृष्णा शिक्षा। जो कृष्ण ने हमें शिक्षा दी है, उस शिक्षा को हम सभी को अपने जीवन में उतारना है। चैतन्य महाप्रभु ये विज्ञान हम सभी को देने के लिए है। तो एक कीर्तन वो है जब हम सब मिलकर हरे कृष्णा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब मिलकर संकीर्तन करते हैं। एक ये है सिद्धांत। इसके पीछे दूसरा सिद्धांत है कि हम उस कीर्तन के पीछे जो विज्ञान है, उस विज्ञान को भी समझने की कोशिश करते हैं। हम ये समझते हैं कि किस प्रकार से ये संकीर्तन काम करता है, किस प्रकार से ये संकीर्तन हमारे हृदय में परिवर्तन लेके आ सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में अगर आप यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट में देखें, व्हाइट धोती कुर्ता में जो है वो अद्वैताचार्य हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रश्न आता है कि भाई क्यों आए इस संसार में? बाह्य कारण है, आंतरिक कारण है, बहुत सारे अलग अलग कारण हैं जिसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण
इसके लिए चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए, वो थे अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य ने बुलाया था चैतन्य महाप्रभु को इस संसार में आने के लिए। तो अब आप कह सकते हैं कि भाई अद्वैताचार्य ने क्यों बुलाया था, क्या कारण था। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि अद्वैताचार्य ने क्यों बुलाया था। अद्वैताचार्य पहले आ गए थे, और जब अद्वैताचार्य इस संसार में आए तो अद्वैताचार्य ने देखा कि भगवान कृष्ण ने अभी कुछ ही वर्षों पहले, यानी कि लगभग आप बोल सकते हैं अराउंड 4500 ईयर्स पहले, भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया इस संसार के लोगों को। और भगवान कृष्ण ने सभी से अपील करी कि मेरी शरण ग्रहण करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये भगवान कृष्ण की फाइनल अपील थी 18वें चैप्टर में कि मेरी शरण को ग्रहण करो। बट अद्वैताचार्य ने देखा कि इस संसार के लोग भूल गए भगवान कृष्ण को। ये मैं बात कर रहा हूं आज से लगभग 550 वर्ष पहले की, 550-600 वर्ष पहले की, यानी कि 14th सेंचुरी के आसपास, 14th-15th सेंचुरी। तो उस समय अद्वैताचार्य ने देखा कि अभी से ही इस संसार के लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो गए इस संसारिक कार्यों में कि वो भगवान को भूल गए, और उनका मन बहुत दुखी होने लगा था। अब अद्वैता जो है, उनका नाम है अद्वैत आचार्य। जो आचार्य होते हैं, वो आचार्यगण इस संसार के लोगों को दुखी जब देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव होता है पर दुख दुखी। वो दूसरे लोगों के दुख को देखकर दुखी होते हैं। तो अद्वैताचार्य ने देखा कि इस संसार के लोगों ने ऑलरेडी अपना मुंह कृष्ण से मोड़ लिया है। कृष्ण नाम में, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण को समर्पण करने में किसी की रुचि नहीं बची है। तो अद्वैताचार्य मन ही मन बहुत दुखी होने लगे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया। तो यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या अद्वैताचार्य के पास क्या ये शक्ति नहीं थी कि वो इस संसार के लोगों का कल्याण करें? शक्ति थी या नहीं थी? यस और नो? अद्वैताचार्य के पास पूर्ण रूप से शक्ति थी। यदि वो चाहते तो वो भी इस संसार के लोगों का कल्याण कर सकते थे, उनको कृष्ण नाम देकर। बट अद्वैताचार्य ने खुद इस चीज का क्रेडिट वो नहीं लेना चाहते थे, और वो चाहते थे कि स्वयं कृष्ण आए और स्वयं कृष्ण आकर इस कार्य का संपादन करें। कृष्ण का कार्य है ये कार्य मैं नहीं करूंगा, ये कार्य तो स्वयं कृष्ण आकर करेंगे। और फिर अद्वैताचार्य ने प्रार्थना करना शुरू किया। और जब अद्वैताचार्य इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे तो उनको मन ही मन उन्होंने सोचा कि कृष्ण को बुलाना मैं कैसे बुलाऊं। तो फिर उन्होंने कुछ शास्त्रों को पढ़ा, और शास्त्रों में उन्होंने देखा कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं यदि भगवान को तुलसी एवं गंगा जल ऑफर किया जाए। तो इस प्रकार से रेगुलर बेसिस पर अद्वैताचार्य ने भगवान को तुलसी एवं गंगा जल अर्पित करना शुरू कर दिया। तो रेगुलरली वो ये कार्य कर रहे थे, और फिर भगवान अद्वैताचार्य की सेवा से प्रसन्न हुए और अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए अद्वैताचार्य की कॉल को चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया, जो कि स्वयं कृष्ण है, और वो इस संसार में आए, आज ही के दिन आए थे। तो अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि ओके, हम क्या करें? अद्वैताचार्य ने बुलाया था, हमें क्या लेना देना है उससे? हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है। पहली शिक्षा यह है कि अद्वैताचार्य की जो भावना थी पर दुखी, इस संसार के लोग यदि वो अपने जीवन में कृष्ण की सेवा नहीं करते,
कृष्ण को अपना जीवन अर्पित नहीं करते, तो आप देखेंगे कि इस संसार के लोग अल्टीमेटली दुखी हैं। सब जगह आपको दुखी दुख दिखेगा, पर इस चीज का आपको खुद अनुभव होना चाहिए। यदि आपको अनुभव नहीं होगा तो आप देख नहीं पाओगे। उसके लिए आपको खुद भी पता होना चाहिए कि हम भी दुखी हैं। जितना हम भगवान के समीप जाएंगे उतना हमारे जीवन से दुख जो है कम होने लगेगा। तो दुख का खुद एक्सपीरियंस करना होगा। वो भक्तों को इस चीज का अनुभव होता है समय समय पर। भक्तों के जीवन में भी दुख आते हैं, और जब उनके जीवन में ज्यादा दुख आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारे बस की नहीं है, केवल कृष्ण ही मेरे जीवन में मेरा कल्याण कर सकते हैं। तो वो कृष्ण के निकट आना शुरू हो जाता है। वो खुद कृष्ण के निकट आता है और फिर वो इस संसार के लोगों को देखता है। इस संसार के लोग तो कृष्ण से दूर हैं, तो फिर वो अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करने का प्रयास करता है जिससे कि इस संसार के लोग कृष्ण के निकट आ सकें। ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है जिसको श्रील प्रभुपाद ने स्थापित किया, इस हरे कृष्ण आंदोलन का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो यही है कि इस संसार के लोग कृष्ण को भूल चुके हैं। इस संसार के लोगों को दोबारा से याद दिलाना और उनके जीवन में उन्हें एक अवसर प्रदान करना कि कृष्ण को भूलो मत, सदैव कृष्ण का स्मरण करो। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम। ये श्रील प्रभुपाद का संदेश था। तो अद्वैताचार्य से प्रसन्न होकर इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आ गए। तो अद्वैताचार्य का यह मूड था, वो चाहते थे कि इस संसार के लोगों का कल्याण हो। इसलिए अद्वैताचार्य ने बुलाया था चैतन्य महाप्रभु को। अब आप कहेंगे प्रभु जी क्या हम बुला सकते हैं भगवान को? देखिए, भगवान के जो इनकार्नेशंस होते हैं वो शेड्यूल्ड होते हैं, तो हम फिजिकली भगवान को इस संसार में नहीं बुला सकते। अभी हमारे अंदर ना तो इतनी शक्ति है, ना भगवान का ऐसा कोई प्लान है। तो फिर हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? एनी सजेशन? संकीर्तन तो एक प्रैक्टिकल व्यू हो गया उसका, बट हमारी भावना क्या होनी चाहिए? भावना क्या होनी चाहिए? समर्पण भी फाइनल आउटकम है। हमारे हार्ट में भावना क्या होनी चाहिए? चैतन्य महाप्रभु तो हर साल आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। हमें भावना विकसित करनी होगी। क्या भावना होनी चाहिए? हमारी भावना होनी चाहिए कि भगवान, मैं आपको फिजिकली तो अभी इस संसार में कॉल नहीं कर सकता, मेरे अंदर ना तो शक्ति है और ना अभी आपका आने का टाइम है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपको अपने हृदय में आने के लिए आमंत्रित कर सकता हूं। ये तो हम सब कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकली भगवान नहीं आएंगे, नो प्रॉब्लम, परंतु भगवान हमारे हृदय में आने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए हमें अपने हृदय को शुद्ध करना होगा। मंदिर मार्जनम, हृदय को क्लीन करना होगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में पहला जो श्लोक बोला है वहां पे कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। अपने चित्त रूपी दर्पण का हमें मार्जन करना होगा। हमें अपने चित्त रूपी दर्पण को शुद्ध करना होगा, क्लीन करना होगा। अभी वो बहुत गंदा हो चुका है, उसके ऊपर बहुत धूल मिट्टी जम चुकी है। इतनी धूल मिट्टी जम चुकी है कि हम अपना खुद का फेस नहीं देख पा रहे। तो हमें चैतन्य महाप्रभु को अपने हृदय में आमंत्रित करना होगा, उसके लिए अपने हृदय को तैयार करना होगा। जब हमारा हृदय तैयार होगा तो फिर उससे चैतन्य महाप्रभु हमें शक्ति प्रदान करेंगे। किस चीज की? किस चीज की शक्ति प्रदान करेंगे? यस डिवोटीज, थिंक अबाउट अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य क्या चाह रहे हैं? आपको आचार्यों के मूड को समझना होगा। अद्वैताचार्य इस संसार के लोगों के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। तो हमें भी चैतन्य महाप्रभु को अपने हृदय में आमंत्रित करना होगा, जिससे कि हम
हम वो शक्ति प्राप्त कर सकें जिससे कि हम कृष्ण का संदेश इस संसार के लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि नियम यह है, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार परिवर्तन। बिना कृष्ण की शक्ति के हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास शक्ति तो है नहीं, बट जिसको कृष्ण ने शक्ति प्रदान कर दी वो मिरेकल्स कर सकता है। जैसे कि शिल प्रभुपाद को कृष्ण ने शक्ति प्रदान की थी, एंड क्योंकि शिल प्रभुपाद को शक्ति प्रदान हुई थी भगवान कृष्ण से, इसीलिए शिल प्रभुपाद ने असंभव कार्य को संभव कर दिया। असंभव है ये कार्य। क्या कार्य असंभव है? हिप्पीज, जिनको कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता, उनको हरे कृष्णा कीर्तन पर नृत्य करवा दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मूड समझना होगा। अद्वैताचार्य बुला रहे हैं भगवान को इस संसार के लोगों के कल्याण के लिए। हम भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित कर रहे हैं जिससे कि हमें शक्ति मिल सके और उस शक्ति के द्वारा हम इस संसार के लोगों का कुछ कल्याण करने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकें। हम सब थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बस, बट सबके पास कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में कंट्रीब्यूट करने की शक्ति है। सबके पास क्षमता है, तो उसको करने के लिए अपने आप को शुद्ध करते रहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल मेथड दिया है, हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक रीजन हो गया कि चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए थे अपने भक्त की पुकार सुनकर। और चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय में भी आएंगे यदि हम सही ढंग से उनको पुकारेंगे। प्रश्न ये है कि हम में से कौन कौन पुकार रहा है। उससे पहले हमें पता लगाना होगा कि भाई चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्या कर रहे हैं, वो किस प्रकार से हमारे जो भक्ति का जो हमारा जीवन है, उस भक्ति के जीवन में किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हमें सहायता कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतार। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अपने नाम के रूप में आए हैं, एंड इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला हमार आज्ञा होए तारई देश। ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है कि मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, क्या करो, इस संसार में कृष्ण नाम का प्रचार करो। हम सब जो हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमार आज्ञा होए तार एक देश। ये चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल निवेदन है, स्पेशल ऑर्डर है, एंड हम उसी ऑर्डर को फुलफिल करने के प्रयास में अपने जीवन को पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में समर्पित करने का प्रयास करते हैं। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी से निवेदन है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारिए, उनके जीवन के बारे में समझिए, और जितना आप चैतन्य महाप्रभु को जानेंगे उतना आप कृष्ण के निकट आना शुरू हो जाएंगे।